प्रयागराज के शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में 23 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय विश्व फार्मासिस्ट दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक सरन ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रयागराज के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पंकज पांडे उपस्थित रहे। संस्था के सचिव डॉक्टर कौशल कुमार तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। सेमिनार में छात्र छात्राओं ने पोस्टर, फेस पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्राकृतिक फोटोग्राफी तथा वक्तव्यों के द्वारा फार्मेसी क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान एवं खोजों के बारे में जानकारी दी और अपनी प्रतिभा अतिथियों के सामने रखी। संस्था के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर R.K. सिंह के निर्देशन में संपन्न इस कार्यक्रम में अतिथियों का धन्यवाद संस्था के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा ने किया। पेश है इस समारोह के प्रमुख अंश। Few things about our chief guest, CMO Dr. Nanak Saran sir. डॉक्टर नानक सरन सर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज ने सन 1981 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS एवं MD की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में 1979 में पदार्पण किए। डॉक्टर नानक सरन सर द्वारा अपने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग का सफर जनपद बस्ती के हरैया तहसील में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर से प्रारंभ किया। सन 2000 में फैजाबाद जिला चिकित्सालय में आपकी तैनाती हुई तथा 2021 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज के रूप में अपने पदभार ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक जनपद प्रयागराज के चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना पूरा योगदान पूरी निष्ठा के साथ दे रहे हैं। डॉक्टर नानक सरन द्वारा प्रदेश और देश के विभिन्न कॉन्फ्रेंसों में भी अपना सशक्त योगदान दिया जाता रहा है। आप द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अध्यक्ष तथा सचिव के पद को भी सुबोधित किया जाता रहा है। Now I would like to welcome our respected CMO Dr. Nanak Saran sir for enriching us. Please sir. आज आप लोग वर्ल्ड फार्मेसी डे मना रहे हैं। मुझे आपने मौका दिया कि मैं आपके कैंपस में आऊं, शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसके सेक्रेटरी सर हैं A.K. तिवारी जी और हमारे बीच बैठे हुए हैं R.K. मिश्रा जी, R.K. सिंह जो CEO हैं, साथ में हमारे यहाँ जो खड़े हुए हैं, बैठे भी हुए हैं, टीचिंग फैकल्टीज, स्टूडेंट्स और सभी की बराबर भागीदारी होती है हर काम में। मुझे पता चला कि ये लगभग 17 साल से ही आपके यहाँ चल रहा है फार्मेसी कॉलेज और A.K. तिवारी सर का योगदान शिक्षा बहुत अच्छा रहा है। टेक्निकल हो, मेडिकल हो, फार्मेसी हो, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं आप लोगों के बीच पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि नो डाउट ये प्रयागराज का एक सबसे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जिसमें आप लोग शिक्षा प्राप्त करते हो। फार्मेसी ऐसा सब्जेक्ट है
कि इसके बिना चिकित्सा क्षेत्र ही अधूरा है। शुरुआत जब आप लोगों की हुई फार्मेसी की, तब बहुत ज्यादा मेहनत का काम हुआ करता था। मुझे बचपना याद है, आप सिरप बनाया करते थे, टेबलेट को फोल्ड करके शीशियों पैक किया करते थे, फिर उसको डिस्पेंस किया करते थे। धीरे धीरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, तो काफी चेंजेस आए आप लोगों के, और धीरे धीरे जिस तरह से चेंजेस आए वो आपने आसानी से अपने इंडिया में अपनाया। और चाहे हमारा चिकित्सक हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे स्टेट आप नर्सेज हो, ये ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनकी एक अलग पहचान है कि ये जो कार्य कर सकते हैं कोई बाहर का बंदा नहीं कर सकता। आप यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, आपकी बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है, अदर कंट्री शायद क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं अपने कार्यों में, और हर कार्य को लगन करते हैं। बीच में धीरे धीरे मेडिकल प्रोफेशन की जैसे सभी में गिरावट आती रही, सभी में गिरावट आई, लेकिन इस कोरोना ने चिकित्सक समुदाय का मान सम्मान इतना बढ़ा दिया कि कोई भी किसी संपर्क का अधिकारी हो, चाहे IAS हो, PCS हो, जजेस हो, बिजनेसमैन हो, वो भी आपको सम्मान देने लगे, क्योंकि आप जो थे शहीद हुए। और ऐसे कंडीशंस में शहीद हुए जब कोरोना आया, कोई बचाव का साधन नहीं था और किसी को जानकारी भी नहीं थी। फिर भी हमारा स्वीपर से लेके डॉक्टर जुड़ गए, कोई संसाधन नहीं थे, ना पीपी किट थे, ना मास्क थे, ना बचाव के सास्ते थे, ना इंजेक्शन। सेना लड़ती है, उसको मालूम है उसके पास पूरी सुरक्षा रहती है, तैयार होके जाता है फील्ड में, शहीद होता है तो शहीदी का दर्जा दिया जाता है, विजय होता है तो विजय पाता है। हमारे पास तो बचने कोई रास्ता भी नहीं था। हमारे डॉक्टर्स भी शहीद हुए, फार्मासिस्ट भी शहीद हुए, स्टाफ नर्सेज, वार्ड वाइज पीपल। तो इस शहीदी का जज्बा था जो आज भी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। आपका मान सम्मान फिर से वापस आ गया और हर व्यक्ति रिकॉग्नाइज किया जाता है। फार्मेसी एक बहुत टफ ब्रांच है, क्योंकि उसमें बहुत लाइटली भी लिया जाता है, क्योंकि देखिए अच्छे इंस्टीट्यूशन तो बहुत कम देखने मिलते हैं। आप लोग भी परिचित होंगे, स्टूडेंट्स हैं, कि बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं खाली सर्टिफिकेट दे दिया करते हैं, एडमिशन लिया, सर्टिफिकेट दे दिया, पैसा ले लिया, चले गए। वो क्या सीख सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के तिवारी सर ने जिस तरह से इसको एक बांध रखा है, अभी मेरे रास्ते में बात हो रही थी तो मैंने कहा सर ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये 24 आवर जॉब है। दिन में करिए, रात में सोचिए कि क्या मैं बेटरमेंट के लिए कर रखता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। डेली नया नया कुछ चेंज होना चाहिए, तभी सुधार होता है। पूरा विश्व सुधार के पीछे लगा हुआ है, तो आप लोग बढ़िया ट्रेनिंग लीजिए। और हमारे जो है क्या नाम है डायरेक्टर सर जो हैं, इनकी विशेष भूमिका होती है, क्योंकि इनको बिल्कुल देखना है कि कहाँ पे मुझे कुछ सुधार लाना है। ये उम्र बड़ी खराब होती है, इंटर के बाद बहुत खराब होती है। हम लोग भी गुजर चुके हैं, बनने की संभावना भी रहती है तो बिगड़ने की भी बराबरी रहती है। गांव के बच्चे आते हैं, गांव के माहौल से, फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा जाते हैं, उसमें सभी तरह के दोस्त होते हैं, तो बिगड़ना तो बड़ा आसान होता है। और बिगड़ने के सामान हर जगह उपलब्ध हैं, हर गली कूचे चौराहे पे हॉस्टल तक उपलब्ध है। तो कृपया उनसे बचें। शिक्षा में विशेष ध्यान दें। 2 साल की डी फार्मा की ट्रेनिंग होती है, फिर बी फार्मा और डॉक्टरेट की आपने बताया। जैसे आपने कहा ना कि हर बंदा चाहता है कि मैं फार्मेसी आके डॉक्टर लगाना शुरू कर दूं, तो उसके लिए भी रास्ते निकल ही आए आपके ना। पहले आप डी फार्मा करके नहीं लगा सकते थे, अब आपको लीगली अलाउ हो गए हैं कि आप लगा सकते हो 6 ईयर कोर्स करके, तो आप आगे भी कर सकते हो। वरना जो आपके फार्मेसी के नो डाउट हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल स्टोर्स तो सॉरी, वहाँ पे बिना फार्मेसी के कोई मेडिकल स्टोर खुल ही नहीं सकता।
आपकी अच्छी उपयोगिता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कोई हॉस्पिटल खुलेगा तो फार्मासिस्ट के बिना वो रन ही नहीं कर सकता। तो ये इम्पोर्टेंट पोस्ट आप लोगों के पास हैं, बस आपको कार्य करके अपनी क्वालिटी दिखाना है और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, ताकि आने वाली फार्मेसी की जनरेशन सीखे कि हम वहाँ पढ़ के आए थे। और जिस तरह आपने बताया ना कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो बच्चे करके जाते हैं उनकी फैमिली से सीटें भर जाती हैं, दूसरों को आने का मौका ही नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस कॉलेजेस में एडवांस में बुकिंग हो जाए कि नहीं मेरे 2 बच्चे या 2 भाई आ रहे हैं, रिश्तेदार है, इनको लेना है, आपके पास अच्छी खासी लाइन लग जाती होगी। मुझे लगता है डायरेक्टर साहब को बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, किसको ले किसको ना ले, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी वो मुझे उम्मीद है वो करते भी होंगे। सिलेक्शन में कोई इम्पट नहीं होना चाहिए, बेस्ट है तो बेस्ट है। 1-8% तो सब जगह संभव है, लेकिन मेजॉरिटी अगर हम अच्छा सिलेक्शन करेंगे तो 1-2% आपस में उसी में हो जाएंगे। तो आप लोग बढ़िया पढ़िए, एग्जाम दीजिए, पास होइए और आगे भी पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर डी फार्मा या बी फार्मा करने की बात होते होंगे तो शायद पोस्ट में कुछ स्कोप कम करने का भी होगा। टाइम का ड्यूरेशन 6 ईयर्स का है। निकल करके अपने प्रैक्टिस में आइए, मानवता की सेवा में आइए और ऐसी सेवा दीजिए कि जो भी गुजरे आपसे कहे कि भाई हाँ डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सेवा दिया। हमारा गांव का आदमी जो होता है स्वास्थ्य सुविधाएं की सबसे ज्यादा कमी है गांव में। गांव में कोई रहना नहीं चाहता है, ना मेरा MBBS डॉक्टर रहना चाहता है, ना कोई BMS ना BUMS रहना चाहता है। तो धीरे धीरे ये सेवाएं आप लोगों तक हैंड ओवर हो रही हैं, आप लोगों को संभालना है। और डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्टाफ नर्स का भी काम करते हैं। आपको इंजेक्शन भी लगाना आना चाहिए, ड्रिप लगाना भी आना चाहिए, टैबलेट को देखना चाहिए कि क्या दिया जा रहा है, कितनी डोज दिया जाए, आपके दिमाग में होना चाहिए। इमरजेंसी मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये 2 साल की पढ़ाई किताबी पढ़ाई आप लोग ना माने। आप फर्स्ट ईयर तो ठीक है, जितना आप किताबी पढ़ाई कर लें, सेकेंड ईयर में एंट्री लेते ही कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं आप कि मैं सर कुछ नया करना चाहता हूं। आजकल पूरा देश मेरा इनोवेशन के ऊपर चल रहा है, नई सोच लेके। मैं डायरेक्टर सर से कहूंगा कि जिन बच्चों की अपने क्षेत्र में कोई नया करने की लालच हो कि मैं कैसे कर सकता हूं, उनको जरूर मौका दें। एक ऐसा लैब एस्टेब्लिश करें जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, एक्स्ट्रा टाइम में बैठ करके नई नई रिसर्चेस करें कि मैं फार्मेसी में क्या नया जोड़ सकता हूं। दूसरे क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने क्षेत्र में कि क्या मैं बेटर कर सकता हूं और प्रेजेंट करें। यहाँ पे अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो आप स्टेट लेवल पे करेंगे, सेंट्रल लेवल पे करेंगे और आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आपके पेपर्स में पब्लिश होंगे, सब कुछ होंगे। कि संपूर्ण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में बच्चों ने करके दिखाया मेडिसिन क्षेत्र में कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि टेबलेट बहुत बड़े हैं तो उसके बारे में कैसे यूज किया जाए, कोई प्रॉब्लम हो रही, टेस्ट खराब हो रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है, पैकिंग एक ऐसा मटेरियल आता है कि उसमें क्या किया जा सकता है, या हम किस तरह से दे तो पेशेंट को कंफर्टेबल रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मैं तो हर जगह यही बात करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया करके दिखाइए। हर साल कुछ ना कुछ आपके यहाँ से नया निकले और वो पब्लिश हो, उसके बारे में लोग जाने, पेपर मीडिया जाने। हम लोगों को बताइए कि हमारे कॉलेज के बच्चों ने ये अच्छा कार्य किया। जैसे आप प्रदर्शनी लगाने की बात कर रहे हैं, उसमें एक जरूर होना चाहिए कि हमने इस बैच ने इस साल ये किया है, अगले साल हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते। तो ये देश तो इसी दौर में गुजर रहा है कि नई नई चीज करने का, इनोवेशन करने का। किताबों की पढ़ने की तो बात अलग है, तो आपको पढ़ना ये बेसिक चीजें। एक हमारे मित्र ने बताया कि विदेश में और इंडिया की पढ़ाई में क्या फर्क है, चाहे टेक्निकल किसी पढ़ाई में। तो उन्होंने कहा देखिए विदेशों में और इंडिया में बेसिक डिफरेंस ये है कि इंडिया में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने टीचर से, गुरु से बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, कि कुछ नया नहीं करते हैं। वो जो किताबों में लिखा पढ़ लिख करके फर्स्ट सेकंड थर्ड लाते हैं, मेडल ले लेते हैं। फॉरेन में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको टीचर्स से और उससे अच्छे संबंध नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो हर बंदा कुछ ना कुछ नया करके दिखाता है कि सर मैंने ये किया है। तो एक अलग सोच आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग प्रयास करेंगे तो जो हमारी जनरेशन नई आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हर एक के अंदर इच्छा होती है कि मैं करूं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, चाहे डी फार्मा चाहे बी फार्मा, चाहे उसमें कुछ ना कुछ का प्रोजेक्ट रखें
और नई चीज करके दिखाएं। और मैं आप लोग ऑफिस की शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इस देश का भविष्य हैं। आने वाले समय में आप लोगों को संभालना है और नई नई चीज करके दिखाना है। हम लोग की जनरेशन तो काफी पुरानी हो चुकी है। मैंने कहा ना कि हम लोगों ने शीशियों की दवाएं पी है, कड़वी दवाएं नाक बंद की पी है। आप लोगों की जमाना वो खत्म हो चुका है। अब नई चीजें आ रही हैं और नया होता रहेगा। आने वाले समय में कुछ और नया आएगा। हर चीज में सर्चे जो नए हो रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे के तिवारी जी ने जो आप लोगों के बीच मौका दिया हमें मिलने का, और हमारे सीओ साहब हैं आर.के. मिश्रा जी और आर.के. सिंह जो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We are having our respected invited guest, DHEO Dr. Pankaj Pandey sir, in between us. Let's know him about a bit. जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी प्रयागराज सर ने एयू से स्नातक और परास्नातक किया। लोक सेवा आयोग से चयनित होने के उपरांत प्रथम तैनाती प्रयागराज जनपद में हुई। प्रयागराज जनपद से CHC सोराव में 17 जून 2008 को अपना योगदान दिया। तब से आज तक चिकित्सा जगत में अपनी भरपूर सेवाएं दे रहे हैं। Now I would like to plead our Dr. Pankaj Pandey sir for few words. बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस उत्थान परिवार में बुलाने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे इस शंभुनाथ इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे व्यक्तिगत अभिभावक एवं संरक्षक, उत्थान परिवार के सचिव आदरणीय के तिवारी साहब, चिकित्सा जगत में आज बेहद ही लोकप्रिय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे यशस्वी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक शरण जी, इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर मिश्रा साहब, और शायद इस मंच पे अदृश्य हैं मिस्टर आर.के. सिंह साहब। मैं आप सभी का तीर्थराज प्रयाग के इस पावन पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज बेहद ही खुशी का मौका है। जो आज आप संख्या देख रहे हैं और जो हम लोगों के बीच सारे लोग आज उपस्थित हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत उत्थान समिति के ये जो हमारे के तिवारी साहब हैं, इन्होंने 2003 में मात्र 36 विद्यार्थियों से शुरू किया था। एक ऐसे अनुपजाऊ क्षेत्र में आपने बीज बोया था कि आज 15,000 छात्र छात्राएं आपके विभिन्न संस्थानों में, और आज हर वो शाखा एक पौधे का रूप लेती है। हर वो शाखा अपने आप में एक वट वृक्ष बन चुका है, वो आपके रूप में। मुझे बताते हुए आज बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं रास्ते में माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बता रहा था कि जब जिला शासन और प्रशासन, हम सारे लोग एक बहुत ही विकट स्थिति से जूझ रहे थे, उस समय आपने हमसे वादा किया कि आप हमारे हॉस्पिटल को 300 बेड का मान्यता दिला दीजिए। जिस भी चीज की आवश्यकता इस कोरोना काल में पड़ेगी, मैं 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप हमें कोई सपना दिखा रहे हैं। जब हम लोग एक सिलेंडर के लिए जूझ रहे थे, एक पैरामीटर के लिए हम लोग जूझ रहे थे, जब हम लोग एक वेंटिलेटर के लिए जूझ रहे थे, तब आपने कहा कि पंकज जी आप हमको मान्यता सीएमओ साहब से दिलवा दीजिए। मैं हर चीज की, हर तादाद में 100 की संख्या आपको दिखा के दे दूंगा और 3 दिन के अंदर।
मैंने तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि सर यदि ऐसा हो जाता तो शायद इस त्रासदी से हम लोग उबर जाते। मुझे आज भी वो दिन याद है, डीएम साहब की बैठक चल रही थी और डीएम साहब ने सीएमओ सर से कहा कि 100 बेड की आवश्यकता और पड़ सकती है, इसकी व्यवस्था की जाए। मैं धीरे से अपने स्थान से उठा और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के पास गया। हम कहे सर यदि आप शंभुनाथ का दौरा कर ले तो वहां 100 बेड तो क्या 300 बेड वो उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने मेरे तरफ देखा और कहे चलो हम शंभुनाथ चलते हैं। शायद वो दिन था जब आरके सिंह साहब सुबह से ही लगे थे कि आप एक बार दौरा करा दीजिए, मैं पूरी व्यवस्था करा दूंगा। डीएम साहब और सीएमओ साहब दोनों लोग आए, इस स्थान को देखे, आपका 300 बेड का रजिस्ट्रेशन हुआ और आपने 3 दिन के अंदर पूरी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करके दिखा दिया। महोदय ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये आप ही के पास की बात थी और आपने वो करके दिखाया। मैं आज सीएमओ सर से ये बात कह रहा था, मैं बहुत ही अभिभूत हूं यहाँ आके। मेरे सीएमओ सर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप वेल डिसिप्लिन है। संस्था वेल डिसिप्लिन नहीं होती है, संस्था को चलाने वाले लोग वेल डिसिप्लिन हो तो वो संस्था में खुद परिलक्षित हो जाती है। आपके तर्कस में बहुत ही ब्रह्मास्त्र हैं, जिसमें से पहले हैं आरके सिंह साहब। मैंने उस समय उनको देखा जब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ जितनी बार हमसे मिलते थे, क्या हुआ मेरे हॉस्पिटल का, कब आप चलेंगे देखने के लिए, कब आप सीएमओ साहब से मेरी मुलाकात करवाएंगे, कब डीएम साहब से मेरी मुलाकात करवाएंगे। दिन भर जूझते थे, मैं भी उनके साथ जूझता था, आखिर एक दिन सफलता मिली। मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं। मेरे तत्कालिक सीएमओ साहब बेहद ही मृदुभाषी, शालीन स्वभाव के हैं और कार्यों की गुणवत्ता उनको ज्यादा पसंद है। अभी आपने अपने संबोधन में आपसे कहा कि आप जहां भी जाइए वहां भी आप अपनी कार्य कुशलता से जाने जाइए कि आप शंभुनाथ इंस्टीट्यूट के हैं, वहां ये बात परिलक्षित हो। मेरी अनेक शुभकामनाएं हैं कि आप जहां भी जाएं ये चीज शंभुनाथ की वजह से जानी जाए। ये संस्था अपने आप में एक वृक्ष है और आप उसके एक मजबूत टहनी हैं। जहां भी जाएं आप लोगों को लाभान्वित करें, अपने लाभ से लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करें, ये मेरी बेहद शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। I would like to welcome our Director Sir, Dr. Manoj Kumar Mishra Sir, for few words. Good morning to all of you. Honorable D.K. Tiwari sir, CMO sir, as well as Pankaj Tiwari sir. It is a great moment for all of us that we are all together here for the celebration of World Pharmacist Day. Pharmacy, as the name itself, being ignored previously, now putting in the front row because they have all the medicines with them, they have all the new technology with them, so that for the patient counseling, starting from the patient counseling up to the treatment level, the pharmacist involvement is much more vital nowadays. I do congratulate all the faculty members right here, final students, all the students gathered together here, and they have taken so much of pain for the acquisition and for the successful management of this program. At the same time, I would like to congratulate RK sir for his special contributions for the successful of this event. And I do believe that in both the days, that is today and tomorrow, all of be here and together for the success of this event. Thank you very much.